परमेश्वर की धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2608 में आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं यूहन्ना की पहली पत्री अध्याय 5 पद 9। जब हम मनुष्यों की गवाही मान लेते हैं तो परमेश्वर की गवाही तो उससे बढ़कर है, और परमेश्वर की गवाही यह है कि उसने अपने पुत्र के विषय में गवाही दी है। अपनी पहली पत्री के अंतिम भाग की ओर आते समय यीशु मसीह की ईश्वरीयता के बारे में दी गई सबसे आधिकारिक गवाही के बारे में प्रेरित यूहन्ना पढ़े गए बाइबल पदों में सूचित कर रहा है। वो गवाही दूसरा कोई नहीं बल्कि स्वयं परमेश्वर पिता ही दी है। हम इस बात को पूर्व में कई बार विचार किए थे कि इफिसुस के झूठे शिक्षकगण ये साबित करने की कोशिश में थे कि मसीह अथवा परमेश्वर का दूसरा व्यक्तित्व नसरत के यीशु में केवल उनके बपतिस्मा के समय से लेकर क्रूस पर चढ़ने के ठीक पूर्व तक ही रहा है। निम्न समय को छोड़ दिया जाए, यीशु एक साधारण मनुष्य था। यूहन्ना इसी झूठी शिक्षा का यह विरोध कर रहा है। प्रारंभ में पढ़े गए बाइबल पदों में यीशु मसीह का प्रिय शिष्य प्रेरित यूहन्ना बता रहा है कि इस विषय में परमेश्वर स्वयं भी गवाही दी हुई है कि मरियम के कोख में पैदाइश यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर है। मत्ती 1 की 20 से 23 तक के भाग में परमेश्वर के आदेशानुसार स्वर्गदूत मरियम के मंगेतर यूसुफ को यशायाह भविष्यद्वक्ता की भविष्यवाणी की कि मरियम की कोख में इम्मानुएल अथवा मनुष्य रूप लेने वाला परमेश्वर ही है, याद दिलाते हुए हम देखते हैं। यीशु मसीह की बपतिस्मा के समय में और वैसे ही रूपांतर पहाड़ पर भी यीशु मसीह अपना प्रिय पुत्र होने की घोषणा परमेश्वर पिता स्वयं करते हुए हम देखते हैं। मत्ती 3 की 17 और 17 की 5 पढ़िएगा। यूहन्ना इस बात को यह स्पष्ट कर रहा है कि यदि परमेश्वर पिता स्वयं इस बात को बताया हो कि यीशु मसीह उनका प्रिय पुत्र अथवा ईश्वरीय में दूसरा व्यक्तित्व है, तो अब इससे बड़ा प्रमाण की क्या जरूरी है। प्रभु यीशु स्वयं भी इस बात को कहा था कि उन्हें पिता की गवाही से अधिक दूसरे किसी की गवाही की आवश्यकता नहीं। यूहन्ना अध्याय 5 की 34 से 37 तक और अध्याय 8 की 13 और 18 भी पढ़िएगा। हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन को जो उन्होंने संसार में बिताया था देखने पर यह बात बहुत ही स्पष्ट रूप में समझ में आ जाती है कि उनके पूरे जीवन में पिता के साथ उनका एक नियमित घनिष्ठ संबंध था। यहाँ तक क्रूस पर अपनी मृत्यु के ठीक पूर्व भी वह उनको सताने वालों के लिए इस प्रकार प्रार्थना करते हुए हम देखते हैं कि हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। लूका 23 की 34। वैसे ही अपनी आत्मा को भी वह अंत में पिता को सौंपते हुए हम लूका 23 की 46 में देखते हैं। पिता परमेश्वर के साथ यीशु मसीह का नियमित संबंध का इससे उत्तम उदाहरण दूसरा नहीं है। जैसे कि मैंने पूर्व में बताया था, यीशु मसीह के ईश्वरीयता का इनकार करना एक शैतानी षड्यंत्र है ताकि हम मनुष्य जाति उद्धार से वंचित हो जाए और शैतान के साथ अनंत नरक में तड़पते रहे। उद्धार की प्राप्ति के लिए यह विश्वास करने के साथ साथ कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर के जी उठा, जुबान से यह भी अंगीकार करना जरूरी है कि यीशु मसीह हमारा एकमात्र प्रभु परमेश्वर है। रोमी 10 की 9। यीशु मसीह की ईश्वरीयता का इनकार करने के लिए प्रेरित करने वाली कोई भी शिक्षा वास्तव में मनुष्य जाति को पाप क्षमा एवं मुक्ति से वंचित रखने हेतु शैतान की योजना है। ऐसी शिक्षाओं से बचे रहना हमारी जरूरी है। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन में समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। करते हैं